नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके चैनल उज्जवल नेट क्लासेस में। मैं उज्जवल कौर आज आपको कुछ टिप्स देने वाली हूँ। पेपर 1 और 2 दोनों में से कौन सा पहले सॉल्व करें और लैंग्वेज कौन सी सिलेक्ट करें, हिंदी या इंग्लिश। इन दोनों भी इम्पोर्टेंट चीज़ों के बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ मेरे एक्सपीरियंस से कि क्या करने से मेरा नेट क्लियर हुआ था। तो इन टिप्स को फॉलो करके आप अपना भी रिजल्ट ला सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो जो भी फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम देते हैं या फिर और भी आपकी अगर 2 से 3 अटेम्प्ट्स हो गई है और आपका रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो क्यों नहीं आ रहा है? इन कुछ गलतियों की वजह से ही नहीं आता है। तो मेरी गलतियों से आप सीख भी सकते हैं। तो पेपर 1 और 2 में से पहले क्या हमने अटेम्प्ट करना चाहिए, और ऐसा भी सवाल होगा आपके मन में कि क्या हम पेपर 2 पहले सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर हम दोनों में से किसी भी पेपर पर हम जा सकते हैं और चेक कर सकते हैं कि क्या हमने सभी क्वेश्चन सॉल्व किए हैं कि नहीं। तो पेपर 2 भी आप पहले सॉल्व कर सकते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि जून 2019 तक ऐसा था कि पहले आपको पेपर 1 ही सॉल्व करना होता था, जो 1 घंटे का ही टाइम आपको दिया जाता था। पर अब जो 3 घंटे हैं ये पूरे आपके 3 घंटे हैं, आप इसे किसी भी तरह से यूज़ कर सकते हैं। पर इन 3 घंटों को अच्छे से अच्छा परफॉर्मेंस देने के लिए आपको क्या करना चाहिए? अगर आप पेपर 2 में अच्छे हैं, यानी कि पेपर 1 को लेकर आपका उतना कॉन्फिडेंस नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं, पहले पेपर 2 सॉल्व कर लीजिए। इससे आपको लगेगा कि हमने एक पेपर सॉल्व कर दिया है, बाद में आप पेपर 1 को सॉल्व कर सकते हैं। और इसके उल्टा अगर आपका पेपर 1 अच्छा है, मैथ्स भी अच्छा है, तो आप इस तरह से पेपर 1 को सॉल्व कर सकते हैं, जो सबको बहुत ही मुश्किल लगता है। और आपके मन में एक तसल्ली हो जाएगी और कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा कि आपने पेपर 1 को सॉल्व कर दिया है। अब जो आपका पेपर 2 है, जो बहुत सबको इजी लगता है, अब वो आप 1 घंटे में भी सॉल्व कर सकते हैं। इस तरह से आपको टाइम को मैनेज करना है कि पेपर 1 को आप 2 घंटे भी दे सकते हैं, और पेपर 2 अगर आपका बहुत अच्छा है तो आप 1 घंटे में भी पेपर 2 को सॉल्व कर सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है फ्रेंड्स कि आपकी कौन से सब्जेक्ट में कैसी तैयारी है। पर इस तरह से अगर आप पहले से ही माइंड में रखेंगे कि आपको पहले क्या सॉल्व करना चाहिए, तभी आपका अच्छे से होगा एग्ज़ाम। अगर आप वहीं पर जाकर ऑन द स्पॉट सोचेंगे कि हम क्या करें अभी, पहले पेपर 1 या 2, तो माइंड में अभी से क्लियर रखिए। चाहे वो अभी पेपर 2 के हमारे लर्नर्स हो, एस्पायरेंट्स हो, या अपकमिंग जितनी भी शिफ्ट्स बाकी हैं, उन सभी को इस तरह से करना चाहिए कि पहले से ही आपके माइंड में ये बात क्लियर होनी चाहिए कि आप पेपर 1 पहले सॉल्व करेंगे या पेपर 2। तो चलिए अब आगे अगली जो बात है, अगला सवाल है कि हम कौन सी लैंग्वेज सिलेक्ट करें, क्या हम लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं? इस क्वेश्चन का मैं आपको आंसर देना चाहूँगी कि जो पेपर 2 म्यूज़िक के हैं स्पेशली, पहले उनको मैं बता दूँ कि आपने अभी तक जो पेपर 2 म्यूज़िक है हिंदी में ही पढ़ा होगा, हिंदी लैंग्वेज में। तो आप क्या करेंगे, बहुत ऐसे कम एस्पायरेंट्स होंगे जो इंग्लिश में पेपर 1 को अटेम्प्ट करते होंगे, जो पेपर 2 म्यूज़िक के होते हैं। तो आपके माइंड में ये भी चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि आपको दोनों भी पेपर्स कौन सी लैंग्वेज में अटेम्प्ट करना इजी जाएगा। मेरी ऐसी कुछ गलतियां थी जो मैं चाहूँगी कि आप ना दोहराएं और अपना अच्छे से 100% दें। तो मैं पेपर 1 जो है इंग्लिश में पढ़ा करती थी, मेरे नोट्स भी इंग्लिश में थे और प्रैक्टिस भी मैंने प्रीवियस ईयर पेपर्स की इंग्लिश में की थी, इंग्लिश में सॉल्व करके। तो मुझे बहुत दिक्कत हुई थी एग्ज़ाम में कि मैंने इंग्लिश लैंग्वेज तो सिलेक्ट कर ली थी, पर पेपर 2 मुझे हिंदी में देखने की आदत थी, इंग्लिश की हैबिट नहीं थी फ्रेंड्स। तो इस तरह से आपको प्रैक्टिस रहेगी जिस लैंग्वेज में, उसी में आप अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हमको क्वेश्चन समझ में नहीं आता है हमें, तो उसकी वजह से हम अच्छे से अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं एग्ज़ाम को। इसलिए मैं कहूँगी कि जो भी ऐसे भी एस्पायरेंट्स होंगे कि जो पेपर 1 हिंदी में सॉल्व करते होंगे और पेपर 2 म्यूज़िक भी हिंदी में करते हैं, पर जो इंग्लिश में अटेम्प्ट करते हैं पेपर 1 को, उन्हें इतना मुश्किल इंग्लिश नहीं होता है पेपर 2 म्यूज़िक के लिए। तो और ऐसे भी कुछ एस्पायरेंट्स होंगे जो पेपर 2 जो होता है इंग्लिश लैंग्वेज में ही अटेम्प्ट करते हैं, पर पेपर 1 को हिंदी में करते हैं। पर ऐसा मत कीजिए। वैसे तो आप क्वेश्चन वाइज लैंग्वेज को चेंज कर सकते हैं, पर इससे आपका टाइम बहुत वेस्ट होगा फ्रेंड्स। इसलिए एक ही लैंग्वेज आप अगर चलने देंगे तो वही आपके लिए बेहतर होगा, आपके एग्ज़ाम के परफॉर्मेंस के लिए और आपके रिज़ल्ट के लिए। तो इस तरह से एक ही कोई लैंग्वेज आप चूज़ करके रखिए। तो आपको पहले
ऐसे ऑप्शंस दिए जाएंगे कि डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज आपको कौन सी रखनी है। तो अभी से आप माइंड में क्लियर कर लीजिए कि आपको एग्ज़ाम कौन सी लैंग्वेज में देनी है। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट 2 क्वेश्चंस थे कि पहले हम पेपर 1 दे या पेपर 2 और इंग्लिश लैंग्वेज में दे या हिंदी लैंग्वेज में। आई होप आपको इस वीडियो की हेल्प से ये माइंड में क्लियर हो गया होगा या आपने अभी क्लियर कर लिया होगा कि आपको किस तरह से अटेम्प्ट करना है एग्ज़ाम। मैं विश करूँगी कि सबका एग्ज़ाम बहुत अच्छे से हो मेरी इन टिप्स के हेल्प से। आने वाली जितनी भी शिफ्ट्स है वो सभी एस्पायरेंट्स इन टिप्स को फॉलो करके अपना 100% दे सकते हैं एग्ज़ाम में। और सभी को ऑल द बेस्ट एग्ज़ाम के लिए। अगर मेरी ये टिप्स आपको हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और इसी तरह की टिप्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए, अपने रिवीजन का कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।